नमस्कार। आज हम एक खास भर्ती पर बात करने वाले हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक यानी पीएसबी की 2025 की भर्ती। हाँ, और इसमें भी हम खास तौर पे फोकस करेंगे स्थानीय बैंक अधिकारी यानी लोकल बैंक ऑफिसर एलबीओ पद पर, स्केल JMGSI में। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास जानकारी के दो अच्छे स्रोत हैं। एक तो सरकारी नौकरी वाले पोर्टल पर एक लेख है। और सबसे अहम, पीएसबी की अपनी ऑफिशियल PDF नोटिफिकेशन। तो आज हम इस मौके से जुड़ी सारी जरूरी बातें समझने की कोशिश करेंगे, खासकर उनके लिए जो पहले से सरकारी बैंकों में काम कर रहे हैं, मतलब अनुभव है जिनके पास। और जो शायद आगे बढ़ने के मौके देख रहे हैं। और ये मौका मतलब छोटा नहीं है। कुल 750 पद है JMGSI स्केल में LBO के लिए। बिल्कुल 750। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये पद है लोकल बैंक ऑफिसर LBO, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। और जैसा नाम है स्थानीय, ये शब्द काफी मायने रखता है यहाँ। हाँ, ये 750 वैकेंसी जो हैं वो पूरे भारत में अलग अलग राज्यों के लिए हैं। और जैसा आपने कहा, ये लैटरल भर्ती है। लैटरल भर्ती मतलब अनुभवी उम्मीदवारों के लिए, फ्रेशर्स के लिए नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अनुभवी लोगों के लिए है। और हाँ, ये एक पक्की सरकारी नौकरी है, क्योंकि पंजाब एंड सिंध बैंक तो भारत सरकार का ही उपक्रम है। अच्छा, तो सबसे पहले जरूरी तारीखें देख लेते हैं फटाफट। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। हाँ, 20 अगस्त 2025 से। और आखिरी तारीख? आखिरी तारीख है 4 सितंबर 2025। इसमें अप्लाई करना, अगर कोई गलती हुई तो उसे सुधारना और फीस भरना सब शामिल है। अरे, मतलब समय तो काफी कम है, सिर्फ करीब 15-16 दिन। बिल्कुल। तो जो सोच रहे हैं उन्हें जल्दी करनी होगी। और ऑनलाइन परीक्षा की जो संभावित तारीख है वो अक्टूबर 2025 बताई गई है। अक्टूबर 2025, ठीक है। संभावित है मतलब थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। हाँ, हो सकता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, कौन अप्लाई कर सकता है। पात्रता यानी एलिजिबिलिटी। यहाँ कुछ शर्तें मुझे लगता है काफी खास है। हाँ हैं। सबसे पहले तो पढ़ाई की बात करें तो वो सीधी है। क्या चाहिए? किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन। बस शर्त यह है कि जब आप रजिस्टर कर रहे हो तो आपके पास वैलिड मार्कशीट या डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड है। लेकिन जो अनुभव वाली बात है वो मुझे लगता है थोड़ी पेचीदा। हाँ, वो इस भर्ती का सबसे अहम क्राइटेरिया है। अनुभव चाहिए किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक यानी पीएसबी या फिर रीजनल रूरल बैंक यानी आरआरबी में। ओके, सिर्फ पीएसबी या आरआरबी? हाँ, और उसमें भी ऑफिसर कैडर में। अच्छा, क्लर्क या सब स्टाफ? नहीं, ऑफिसर कैडर में। और वो भी नियमित आधार पर। कम से कम 18 महीने का अनुभव। 18 महीने। ये 3 शर्तें, पीएसबी, आरआरबी, ऑफिसर कैडर और रेगुलर बेसिस, ये तीनों पूरी होनी जरूरी है। एकदम जरूरी है। तो इसका मतलब साफ हुआ कि जो लोग प्राइवेट बैंकों में हैं या एनबीएफसीज में या सहकारी बैंकों में। हाँ, या पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, या आजकल ये जो फिनटेक कंपनियां हैं। अच्छा, फिनटेक वाले भी नहीं। इनमें से किसी का भी अनुभव यहाँ नहीं चलेगा। तो बैंक बहुत क्लियर है कि उन्हें सरकारी बैंकिंग सिस्टम का ही अनुभव चाहिए। लगता तो यही है। वो शायद ऐसे लोग चाहते हैं जो पीएसबीआरबी के कल्चर और काम करने के तरीके से पहले से वाकिफ हों। और इस अनुभव का प्रूफ भी देना होगा। हाँ, बिल्कुल। नोटिफिकेशन में एनेक्जर 1 नाम से एक फॉर्मेट दिया है, उसी फॉर्मेट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जमा करना होगा। और ये भी लिखा है कि अगर किसी को पिछले बैंक ने निकाला हो वो अप्लाई नहीं कर सकते। सही कहा। और जो लोग अभी पंजाब एंड सिंध बैंक में ही काम कर रहे हैं वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना होगा। उम्र सीमा क्या रखी गई है? उम्र 1 अगस्त 2025 को कम से कम 20 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। 20 से 30 साल। हाँ, मतलब 2 अगस्त 1995 से पहले का ना हो और 1 अगस्त 2005 के बाद का ना हो। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए कोई छूट है? हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से छूट है। SC/ST के लिए 5 साल। ठीक है। OBC जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 3 साल। और जो PWBD कैंडिडेट्स हैं, मतलब बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले, उनके लिए 10 साल की छूट है। और एक्स सर्विसमैन? उनके लिए भी 5 साल की छूट है, कुछ शर्तों के साथ। और 1984 दंगों से प्रभावित लोगों के लिए भी 5 साल की छूट है। लेकिन इन सब के लिए वैलिड सर्टिफिकेट्स होने जरूरी हैं। खासकर OBC, NCL और EWS वालों को लेटेस्ट सर्टिफिकेट देना होगा। ये सर्टिफिकेट्स वाला पॉइंट हमेशा ध्यान रखना होता है। राष्ट्रीयता तो समान नहीं होगी, भारतीय नागरिक वगैरह? हाँ, वो स्टैंडर्ड है। भारत का नागरिक या नेपाल भूटान के प्रजा या तिब्बती शरणार्थी जो 1 तारीख से पहले आए हों वगैरह। लेकिन एक और शर्त है जो इस हानिय वाले नाम को सही साबित करती है। वो क्या है?
वो है लोकल भाषा का ज्ञान। आप जिस राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की लोकल भाषा आपको पढ़नी, लिखनी और समझनी आनी चाहिए। ये अनिवार्य है? अच्छा। सिर्फ बोलना काफी नहीं, पढ़ना लिखना भी? हाँ, तीनों, रीडिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। और इसका टेस्ट भी होगा? बिल्कुल। अगर आपने 10वीं या 12वीं क्लास में वो भाषा एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ी है और आपके पास उसकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट है, तब तो शायद टेस्ट न देना पड़े। अच्छा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो बैंक ज्वाइन करने से पहले एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी LPT देना होगा और उसे पास करना जरूरी है। ये LPT वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। मतलब अगर कोई LPT में फेल हो गया तो फिर नियुक्ति नहीं मिलेगी, चाहे आपने बाकी सब क्लियर कर लिया हो। बाप रे, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है। और एक और बात, क्या एक से ज्यादा राज्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ एक ही राज्य के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो राज्य चुनते वक्त बहुत सोचना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि ये फैसला बाद में बदला नहीं जा सकेगा। ठीक है। अभी जो 750 वैकेंसीज हैं, इनका राज्यों में बंटवारा कैसे, कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, नोटिफिकेशन में पूरी लिस्ट है। जैसे गुजरात में 100 हैं, महाराष्ट्र में भी 100 हैं। ओके। तमिलनाडु में 85, ओडिशा में भी 85 हैं, पंजाब में 60 हैं, कर्नाटक में 65। ऐसे कुल 13 राज्यों का जिक्र है। और इनमें रिजर्वेशन भी लागू होगा? SC, ST, OBC वगैरह? हाँ, राज्य के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन लागू है। SC, ST, OBC, EWS, PWBD सबके लिए सीटें आरक्षित हैं जहां जहां लागू हैं। नोटिफिकेशन में पूरा ब्रेकअप दिया हुआ है। और अगर मान लीजिए किसी कैटेगरी में, किसी राज्य में सीट नहीं है तो भी वो उम्मीदवार अगर SC, ST, OBC से हैं तो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो बाकी शर्तें पूरी करते हो। और ये भी आपने बताया कि एक बार फॉर्म भर दिया तो राज्य या कैटेगरी नहीं बदल सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉर्म बहुत ध्यान से भरना होगा। ठीक है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। कैसे चुना जाएगा इन 750 लोगों को? इसमें मोटे तौर पर 3 स्टेज हैं। पहला एक ऑनलाइन एग्जाम, दूसरा पर्सनल इंटरव्यू और तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और LPT अगर लागू होता है तो। पहले ऑनलाइन एग्जाम की बात करते हैं। उसका क्या पैटर्न है, कितने नंबर का होगा? ये एग्जाम 120 नंबर का होगा। हाँ। और इसके लिए टाइम भी 120 मिनट यानी 2 घंटे मिलेंगे। ओके, 1 मिनट एक सवाल। हाँ, लगभग। इसमें 4 सेक्शन होंगे। पहला इंग्लिश लैंग्वेज, 30 सवाल, 30 नंबर, 30 मिनट। ये सिर्फ इंग्लिश में होगा। ठीक है। दूसरा बैंकिंग नॉलेज, ये सबसे बड़ा सेक्शन है। 40 सवाल, 40 नंबर, 40 मिनट। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। बैंकिंग नॉलेज? हाँ। 40 नंबर का? काफी वेटेज है। बिल्कुल। तीसरा जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी, 30 सवाल, 30 नंबर, 30 मिनट। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में। और चौथा कंप्यूटर एप्टीट्यूड, 20 सवाल, 20 नंबर, 20 मिनट। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो कुल 120 सवाल, 120 नंबर, 120 मिनट। और क्या इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी है? हाँ, बिल्कुल। आपको हर सेक्शन में भी मिनिमम मार्क्स लाने होंगे और ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना होगा। कितना है मिनिमम? जनरल और EWS कैटेगरी के लिए 40% और बाकी रिजर्व कैटेगरी SC, ST, OBC, PWBD के लिए 35%। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, कट ऑफ इससे ज्यादा भी जा सकता है। और अगर 2 लोगों के नंबर बराबर आ गए तो टाई ब्रेकर क्या है? तो फिर उम्र देखी जाएगी। जो उम्र में बड़े होंगे उन्हें मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। अच्छा, उम्र के हिसाब से। ठीक है। परीक्षा के बाद क्या होगा? सीधे इंटरव्यू? जरूरी नहीं। नोटिफिकेशन में लिखा है कि बैंक अनुभव और प्रोफाइल के आधार पर कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग करके शॉर्टलिस्ट करने का अधिकार रखता है। मतलब हो सकता है कि परीक्षा के स्कोर के अलावा भी कुछ देखा जाए? हाँ, संभव है। उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा? इंटरव्यू 50 नंबर का होगा और इसमें भी अलग से क्वालिफाई करना जरूरी है। ये इंटरव्यू कहाँ होगा? नोटिफिकेशन के हिसाब से संभवतः नई दिल्ली में होगा, जब तक कि बैंक कोई और सूचना ना दे। और वो LPT वाली बात? हाँ, जिन पर LPT लागू हैं, यानी जिनके पास 10वीं 12वीं में उस भाषा का प्रूफ नहीं है, उन्हें इंटरव्यू के साथ या बाद में LPT भी पास करना होगा। और जैसा पहले कहा, LPT में फेल मतलब भर्ती प्रक्रिया से बाहर। ये तो बहुत क्रिटिकल है। तो फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर। वेटेज क्या रहेगा? ऑनलाइन एग्जाम के स्कोर को 70% वेटेज दिया जाएगा और इंटरव्यू के स्कोर को 30% वेटेज। ओह, 70-30 का रेशो। मतलब ऑनलाइन एग्जाम का प्रदर्शन बहुत ज्यादा मायने रखेगा। हाँ, बहुत ज्यादा। बैंक क्या करेगा कि एग्जाम के 120 मार्क्स को 70 में कन्वर्ट करेगा और इंटरव्यू के 50 मार्क्स को 30 में। फिर इन दोनों को जोड़कर 100 में से फाइनल स्कोर बनेगा। और मेरिट लिस्ट
राज्यवार बनेगी। हाँ, राज्यवार और कैटेगरीवार मेरिट लिस्ट तैयार होगी। समझ गए। ये 70-30 वाला वेटेज काफी दिलचस्प है। अच्छा, अब उस सवाल पर आते हैं जो बहुत से लोग जानना चाहेंगे, सैलरी और फायदे क्या है? ये JMEGS 1 स्केल की पोस्ट है, तो इसका बेसिक पे स्केल लगभग ₹48,480 से शुरू होकर ₹85,920 तक जाता है। ये तो स्केल हुआ। शुरुआती सैलरी क्या होगी? यहाँ एक बहुत ही खास बात है नोटिफिकेशन में। क्या है वो? लिखा है कि जो LBO सिलेक्ट होंगे उन्हें स्केल के मिनिमम बेसिक पे के साथ 3 एडिशनल इंक्रीमेंट्स दिए जाएंगे। 3 इंक्रीमेंट? शुरू से ही? हाँ, शुरू से ही। ये शायद उनके पिछले अनुभव को देखते हुए दिया जा रहा है। ये काफी बड़ा फायदा हो सकता है। हाँ, ये तो काफी अच्छा इंसेंटिव है अनुभवी लोगों के लिए। और जिन्होंने JAIB या CAIB कर रखा है, उनके जो इंक्रीमेंट्स होते हैं वो भी नियमों के अनुसार दिए जाएंगे या एडजस्ट किए जाएंगे। और बाकी भत्ते जैसे DA, HRA वगैरह? हाँ, वो सब तो मिलेंगे ही। महंगाई भत्ता, DA, मकान किराया भत्ता, HRA या लीज्ड अकोमोडेशन, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, मेडिकल सुविधाएं, LTC, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सब बैंक के नियमों के अनुसार लागू होंगे। ठीक है, तो सैलरी पैकेज अच्छा बनेगा। अब इस पोस्ट पर काम क्या करना होगा, जिम्मेदारियां क्या होंगी? देखिए, ये एक जनरल बैंकिंग ऑफिसर का रोल है। तो जो रोजमर्रा के काम होते हैं बैंक ब्रांच में, जैसे कस्टमर सर्विस देना, कैश डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करना, लोन के मामले देखना, नए खाते खोलना, मतलब बैंकिंग ऑपरेशंस का सुपरविजन। और RBI और बैंक की जो नीतियां और गाइडलाइंस हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं, ये सुनिश्चित करना। ब्रांच के कामकाज को मैनेज करने में मदद करना, सीनियर मैनेजर्स को असिस्ट करना। बिजनेस डेवलपमेंट भी? हाँ, बिल्कुल। बैंक का बिजनेस बढ़ाने में योगदान देना, बैंक के प्रोडक्ट्स की क्रॉस सेलिंग करना। और क्योंकि ये स्थानीय बैंक अधिकारी हैं तो शायद लोकल लेवल पर कस्टमर से जुड़ाव और मार्केट की समझ पर ज्यादा जोर रहेगा। ये स्थानीय वाला एंगल बार बार आ रहा है। ठीक है, अब कुछ शर्तों की बात कर लेते हैं। प्रोबेशन पीरियड कितना है? प्रोबेशन सिर्फ 6 महीने का है। 6 महीने, ठीक है। और क्या कोई सर्विस बॉन्ड भी साइन करना होगा? हाँ, और ये एक बहुत अहम पॉइंट है। जो भी सिलेक्ट होंगे उन्हें एक सर्विस बॉन्ड भरना होगा। कितने साल का? कम से कम 3 साल बैंक में सर्विस करने का बॉन्ड होगा ये। और अगर कोई 3 साल से पहले नौकरी छोड़ना चाहे तो फिर उन्हें बॉन्ड की रकम चुकानी होगी, और ये रकम होगी उस समय की 3 महीने की ग्रॉस सैलरी के बराबर। 3 महीने की पूरी सैलरी? हाँ, ये तो काफी बड़ी रकम हो सकती है। हाँ, और इसके लिए एक जमानती मतलब श्योरिटी की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये एक सीरियस कमिटमेंट है। बिल्कुल। अच्छा, करियर में आगे बढ़ने के क्या रास्ते हैं, प्रमोशन वगैरह, और क्या कोई पाबंदियां भी हैं? ये अधिकारी बैंक के जनरल कैडर में माने जाएंगे, तो प्रमोशन पॉलिसी वही लागू होगी जो बैंक के बाकी जनरल कैडर ऑफिसर्स पर होती है। ठीक है, लेकिन कोई खास पाबंदी है क्या इन LBOs के लिए? हाँ, एक बहुत बड़ी पाबंदी है। वो क्या है? जो LBO सिलेक्ट होंगे उनका इंटर स्टेट ट्रांसफर, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर, तब तक नहीं होगा जब तक कि वो प्रमोट होकर SMGS 4 स्केल में नहीं पहुंच जाते। SMGS 4, ये तो काफी सीनियर लेवल हो गया। हाँ, या फिर जब तक उनकी 12 साल की सर्विस पूरी नहीं हो जाती। इन दोनों में से जो भी पहले हो। 12 साल मतलब कम से कम 12 साल तक उसी राज्य में रहना पड़ सकता है। बहुत हद तक यही मतलब है। और इतना ही नहीं। और क्या? इस पीरियड के दौरान, यानी SMGS 4 प्रमोशन या 12 साल तक, उन्हें कंट्रोलिंग ऑफिसेज जैसे जोनल ऑफिस या हेड ऑफिस में भी पोस्टिंग नहीं मिलेगी। अच्छा। और नई स्पेशल ब्रांचेस जैसे करेंसी चेस्ट, एसिड रिकवरी ब्रांच या RCC वगैरह में। बाप रे, मतलब जिस राज्य में लगे ज्यादातर वहीं की ब्रांचों में ही काम करना होगा, वो भी काफी लंबे समय तक। बिल्कुल, ये स्थानीय बैंक अधिकारी की अवधारणा को बहुत सख्ती से लागू किया गया है। ये सिर्फ भर्ती के लिए नहीं बल्कि करियर के एक बड़े हिस्से के लिए है। तो जो भी अप्लाई कर रहे हैं उन्हें इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैक्टर है सोचने के लिए। ठीक है, अब जल्दी से आवेदन प्रक्रिया पर आते हैं। कैसे अप्लाई करना है? सिर्फ ऑनलाइन मोड से पंजाब एंड सिंध बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां रिक्रूटमेंट सेक्शन में इस भर्ती का लिंक मिलेगा। वो लिंक कहीं और ले जाएगा? हाँ, वो लिंक IBPS के पोर्टल पर ले जाएगा जहां पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। प्रक्रिया क्या है मोटे तौर पर? सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। इसके लिए एक वैलिड ईमेल ID और मोबाइल नंबर चाहिए। फिर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फोटो, सिग्नेचर, बाएं अंगूठे का निशान और एक हाथ से लिखी हुई डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन खुद लिखनी है? उसका टेक्स्ट नोटिफिकेशन में दिया है। अंग्रेजी में काली स्याही से सादे कागज पर लिखकर स्कैन करके अपलोड करना है। कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स, फोटो, साइन? उनके भी स्पेसिफिकेशंस हैं। फोटो रंगीन, पासपोर्ट साइज, हल्के बैकग्राउंड वाली होनी चाहिए। साइज 20 से 50 KB। और आजकल एक लाइव फोटो कैप्चर का भी सिस्टम होता है शायद। अच्छा,
वेबकैम से। हाँ, सिग्नेचर काली स्याही से सफेद कागज पर, साइज 10 से 20 KB, कैपिटल में नहीं। बाएं अंगूठे का निशान काली या नीली स्याही से, साइज 20 से 50 KB। ये सब ध्यान से करना होगा। बिल्कुल। और फिर फीस भरनी होगी? हाँ, ऑनलाइन ही फीस भरनी है। उसके बाद फाइनल सबमिट करके एप्लीकेशन का प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। फीस कितनी है? SC, ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए ₹100 प्लस जो भी टैक्स लागू हो। और बाकी सब के लिए? जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए ₹850 प्लस लागू टैक्स। ये फीस नॉन रिफंडेबल है। 850 रुपए? ठीक है। क्या कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? हाँ, एक दो चीजें और हैं। एक तो है सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर? बैंक भर्ती में उसकी क्या जरूरत? हाँ, नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि ज्वाइनिंग के समय कैंडिडेट का सिबिल स्कोर कम से कम 650 होना चाहिए। 650? हाँ, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर इसकी रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। ये तो बिल्कुल नई बात है मेरे लिए। शायद बैंक उम्मीदवार की फाइनेंशियल हेल्थ भी देखना चाहता है। हो सकता है। ये उनकी वित्तीय अनुशासन का एक पैमाना हो सकता है। वाकई। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लाना होगा? लिस्ट तो काफी लंबी है। आपका कॉल लेटर, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, एक वैलिड फोटो ID प्रूफ, ओरिजिनल और कॉपी, जन्मतिथि का प्रूफ जैसे 10वीं का सर्टिफिकेट, 10वीं से लेके ग्रेजुएशन तक की सारी मार्कशीट्स और डिग्री सर्टिफिकेट्स। सबसे जरूरी वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एनेक्शर I वाले फॉर्मेट में। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वहां से NOC। हाँ, NOC जरूरी होगा। फिर आपका जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो, EWS या PWBD सर्टिफिकेट अगर लागू हो। OBC और EWS के लिए सर्टिफिकेट की वैलिडिटी का खास ध्यान रखना है। और कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स। पूरी लिस्ट नोटिफिकेशन में चेक करनी चाहिए। ठीक है। और एग्जाम या इंटरव्यू के टाइम ID प्रूफ का क्या सीन है? आपको अपना कॉल लेटर और एक ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ लाना होगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID वगैरह। नाम बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए जैसा एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है। उसकी एक फोटोकॉपी भी साथ लानी होगी। वहां पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा, अंगूठे का निशान और फोटो लिया जाएगा। ये सब तो अब स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। PWBD कैंडिडेट्स के लिए स्क्राइब वगैरह की सुविधा? हाँ, उसके लिए भी गाइडलाइंस दी गई हैं नोटिफिकेशन में। किन कैंडिडेट्स को स्क्राइब मिल सकता है, कितना एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ये सब बताया गया है। ठीक है। और एग्जाम सेंटर्स? नोटिफिकेशन में भारत के कई शहरों की लिस्ट दी है जहां एग्जाम हो सकता है। आप अप्लाई करते समय अपनी पसंद के सेंटर चुन सकते हैं, लेकिन फाइनल सेंटर बैंक ही अलॉट करेगा और वो इसे बदल भी सकता है। तो ये लगभग सारी जरूरी बातें हो गई। एक बार जल्दी से समेटते हैं। हाँ, तो ये पंजाब एंड सिंध बैंक में 750 LBO यानी स्थानीय बैंक अधिकारी के पद है, JMGS I स्केल में। जरूरी शर्तें हैं ग्रेजुएशन, PSB या RRB में ऑफिसर कैडर का कम से कम 18 महीने का रेगुलर अनुभव। उम्र 20 से 30 साल, छूट लागू। आवेदन की आखिरी तारीख 4 सितंबर 2025 है। सिलेक्शन होगा ऑनलाइन टेस्ट 70% वेटेज और इंटरव्यू 30% वेटेज के आधार पर। LPTV पास करनी होगी अगर जरूरी हो। सैलरी में 3 शुरुआती इंक्रीमेंट मिलेंगे, लेकिन साथ में 3 साल का सर्विस बॉन्ड है। और सबसे बड़ी बात, कम से कम 12 साल या SMGS 4 प्रमोशन तक उसी राज्य में पोस्टिंग रहेगी। इंटरस्टेट ट्रांसफर नहीं होगा। तो एक्सपर्ट, आपका क्या नजरिया है इस भर्ती पर? ये किसके लिए सबसे अच्छी है? देखिए, ये भर्ती बहुत ही खास प्रोफाइल के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो पहले से सरकारी बैंकिंग सिस्टम में हैं, ऑफिसर लेवल पर काम कर चुके हैं और अब शायद अपने होम स्टेट या पसंदीदा राज्य में लंबे समय के लिए सेटल होना चाहते हैं। ये स्थानीय वाला पहलू, भाषा की जरूरत, सिबिल स्कोर की शर्त और सिर्फ PSBRB अनुभव की मांग, ये सब इशारा करते हैं कि बैंक ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो अनुभवी हों, स्थानीय माहौल को समझते हों और लंबे समय तक टिकने को तैयार हों। ये जो बॉन्ड और 12 साल वाली ट्रांसफर की शर्त है, ये शायद फ्रेश या ज्यादा महत्वाकांक्षी लोगों को थोड़ा रोक सकती है। हाँ, ये उन लोगों के लिए शायद उतना आकर्षक ना हो जो जल्दी जल्दी प्रमोशन और अलग-अलग जगहों पर पोस्टिंग चाहते हैं। ये स्थिरता चाहने वालों के लिए ज्यादा सही है। ये वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये जो इतनी स्पेसिफिक शर्तें हैं, सिर्फ PSBRB का अनुभव और फिर इतने लंबे समय तक राज्य स्तरीय पोस्टिंग की कमिटमेंट, ये पंजाब एंड सिंध बैंक की रणनीति के बारे में क्या कहता है? क्या वो अपनी रीजनल पकड़ मजबूत करना चाह रहे हैं? लगता तो यही है। वो शायद बाहर से टैलेंट लाने के बजाय जो मौजूदा पब्लिक सेक्टर बैंकिंग का टैलेंट पूल है, उसी का फायदा उठाना चाहते हैं और उन्हें वहीं टिकाना चाहते हैं जहां उनकी जरूरत है। ये एक इंटरेस्टिंग अप्रोच है लैटरल हायरिंग की। इस पर हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं
ये बैंक की मैन पावर प्लानिंग का एक अलग तरीका दिखाता है। बिल्कुल। तो जो भी उम्मीदवार इन शर्तों को पूरा करते हैं और इस मौके में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें हमारी सलाह है कि वो फौरन पंजाब एंड सिंध बैंक की वेबसाइट पर जाएं और ऑफिशियल PDF नोटिफिकेशन को खुद पूरा और ध्यान से पढ़ें। हाँ, सारे डिटेल्स, खासकर वो फॉर्मेट्स वगैरह वहीं से मिलेंगे। आज इस डिटेल्ड चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।